नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िले का सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम देखते हैं बीकानेर संभाग का गंगानगर ज़िला या श्री गंगानगर ज़िला। तो देखते हैं कि गंगानगर ज़िला राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। तो आपके सामने राजस्थान का मैप, और राजस्थान के मैप में देखते हैं गंगानगर ज़िला। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो ये आपका गंगानगर ज़िला पूरा उत्तर दिशा में, ये आपका मैं आउटर लाइन कर रहा हूँ, ये आपका गंगानगर ज़िला हो गया। ये पूरा आपका ऊपर गंगानगर ज़िला है। और गंगानगर ज़िला की जो सीमा है, आपको पता है कि इस डायरेक्शन में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और इसके अलावा और इस डायरेक्शन में आपका पंजाब है। तो गंगानगर ज़िले की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ है और अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ है। और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं के अतिरिक्त राजस्थान के जिन अन्य ज़िलों के साथ में श्री गंगानगर की सीमा लगती है वो आपका हनुमानगढ़ है, तो इससे गंगानगर की सीमा लगी हुई है। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका बीकानेर है, तो बीकानेर से भी श्री गंगानगर की सीमा लगी हुई है। तो दोस्तों, ये याद रखना है, कोई ऐसा ज़िला जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमा बनाता है तो उत्तर दिशा में वो कौन सा है? श्री गंगानगर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको जानकारी पसंद आए तो। आगे चलते हैं कि गंगानगर ज़िला में क्या क्या है विशेष। तो गंगानगर ज़िला की जो सारी संपूर्ण जानकारी है वो देख लेते हैं हम। तो बीकानेर संभाग के अंदर आता है गंगानगर ज़िला। आपका श्री गंगानगर ज़िला जो है बीकानेर संभाग के अंदर आता है। अब देख लेते हैं इसकी स्थापना। तो गंगानगर की जो स्थापना है वो 1927 ईस्वी में की गई थी। जो वर्तमान में गंगानगर नाम है वो 1927 ईस्वी में दिया गया था। और प्राचीन समय में जो गंगानगर का नाम था वो था योदय प्रदेश। योदय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जो जिस रियासत का हिस्सा था तो ये बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। और जो श्री गंगानगर है इसका पहले जो नाम था वो था रामू की ढाणी या रामनगर। जब गंगानगर बना नाम दिया गया उससे पहले रामू की ढाणी या रामनगर इसे कहा जाता था। जो वर्तमान नाम है श्री गंगानगर 30 मार्च 1949 में गंगानगर नाम दिया गया था। इसकी जो सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा है जो पंजाब के साथ है, अभी आपको मैप में बताया। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ है, वो भी आपने अभी मैप पर देखा था। और इसके उपनाम भी है। तो उपनाम में अन्न का कटोरा कहते हैं गंगानगर को, और बागानों की भूमि भी इसका उपनाम आ जाता है। अब देख लेते हैं इसका भौगोलिक परिदृश्य। तो भौगोलिक परिदृश्य में देखिए जो श्री गंगानगर की जलवायु है वो अर्ध शुष्क जलवायु है। कौन सी जलवायु? अर्ध शुष्क। और इम्पोर्टेंट है कि कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु है। तो कोपेन के अनुसार जो श्री गंगानगर की जलवायु है वो है BWHW। और BWHW का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क गर्म जलवायु। उष्णकटिबंधीय शुष्क गर्म जलवायु। और यहाँ पे जो वर्षा है वो 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। राज्य में सर्वाधिक आंधी आने वाला जिला है ये। और यहाँ पर क्या है, श्री गंगानगर में 27 दिन तक गर्मियों के समय में आंधी चलती है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो नदियाँ हैं, नदियाँ कौन कौन सी देख लेते हैं। तो यहाँ पर घग्गर नदी बहती है। और घग्गर नदी का जो बेसिन है उसमें चावल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ पे फसल में देख लेते हैं। तो फसल में गेहूँ, जौ, चावल, सरसों, कपास, और ये यहाँ पर फसल की जाती है। और यहाँ पे जो कपास पैदा होती है उसको
नरमा कहा जाता है। अब अन्य और फसल, ये फसल तो आपकी हो गई रबी और खरीफ की, और इनके अलावा फ्रूट वगैरह, तो जैसे किन्नू यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पैदा होता है, माल्टा यहाँ पर होता है, मौसमी यहाँ पर पैदा होती है, और गन्ना की पैदावार भी श्री गंगानगर के अंदर की जाती है। श्री गंगानगर जो जिला है उसमें सूर्य की सबसे तिरछी किरण पड़ती है। मतलब सूर्य की सबसे तिरछी किरण कहाँ पड़ती है? श्री गंगानगर जिले में। आपको पूर्व में सूर्य उदय होता है और ये राजस्थान के पूर्ण उत्तर में चला जाता है, तो यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती है गंगानगर के अंदर। और यह जो गंगानगर जिला है वो न्यूनतम ताप वाला जिला है। न्यूनतम ताप, सूर्य का ताप यहाँ पर पड़ता है, और यहाँ की वनस्पति जो है वो मरुद्भिद वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अब देख लेते हैं श्री गंगानगर में सिंचाई के क्या साधन हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंगा नहर परियोजना, ये दो परियोजनाओं से गंगानगर के अंदर सिंचाई की जाती है। तो जान लेते हैं गंगा नहर परियोजना के बारे में। तो ये जो गंगा नहर परियोजना राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है, और इसका निर्माण 1922 से 1927 तक महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। तो सबसे प्रथम योजना है ये, और इसका निर्माण 1922 से 1927 तक महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और जो गंगा सिंह जी थे उनको आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो गंगा नदी का लेकर आए थे धरती पर, तो वो भागीरथ लेके आए थे हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार। और जो गंगानगर में गंगा नहर का जो आगमन हुआ है, या जो गंगा नहर आई है, तो वो महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से आई थी, इसलिए आधुनिक भारत का भागीरथ इन्हें कहा जाता है। गंगा नहर परियोजना की जो नींव है वो हरिके बैराज से रखी गई थी, और हरिके बैराज से जो ये गंगा नहर चल कर के और राजस्थान का जो टिब्बी गांव है हनुमानगढ़ में, वहां से प्रवेश करती है। और जो इस गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। दो जगह पर यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई होती है। इस गंगा नहर का उद्घाटन जो था वो तत्कालीन गवर्नर, जो इंग्लिश गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर था, वो इरविन ने 26 अक्टूबर 1927 को शिवपुरी हेड से किया था। तो इसका जो उद्घाटन किया था वो इंग्लैंड के गवर्नर इरविन ने किया था। और इसी दिन, जिस दिन ये उद्घाटन हुआ था, इसी दिन रामू की जो ढाणी, जो पहले गंगानगर का नाम था रामू की ढाणी, उसका नाम बदल करके गंगानगर कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP जिसे हम बोलते हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी, देखिए विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है ये, और ये सतलज और ब्यास नदी, दो नदियों के संगम पर बनी हुई है। प्रारंभ में इसका नाम राजस्थान नहर था, लेकिन बाद में 2 नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तित करके और इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। और इससे क्या है, 16.17 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाती है। अब देख लेते हैं गंगानगर का सांस्कृतिक परिदृश्य। तो यहाँ पर क्या है, अनूपगढ़ का किला है, और ये अनूपगढ़ जो जगह है गंगानगर में वहाँ पर स्थित है। और वर्तमान में ये जो किला है वो खंडहर हो चुका है, पुराना है काफ़ी। और इसका जो निर्माण था वो 1689 ईस्वी में किया गया था। एक यहाँ पे है बागौर गांव। तो बागौर गांव कहाँ पे पड़ता है? गंगानगर के दो स्थान हैं, अनूपगढ़ और रायसिंह नगर। इन दोनों के बीच में बागौर गांव स्थित है, और इस बागौर गांव में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, और जिसे बागौर की सभ्यता भी कहा जाता है। तो बागौर की सभ्यता के बाद में यहाँ पे है हिंदू मलकोट सीमा। ये पाकिस्तान की जो सीमा गंगानगर से लगती है उस सीमा को हिंदी मलकोट सीमा कहते हैं। और यहाँ पर जो BSF तैनात रहती है, हमारे अर्धसैनिक बलों में BSF, उसने यहाँ पर एक टूरिज्म स्पॉट बनाया है, लैला मजनू की मजार। ये बिंजौर गांव है अनूपगढ़ में, जो गंगानगर के अंदर स्थित है। तो लैला मजनू की मजार भी बिंजौर गांव में है, जो अनूपगढ़ तहसील और गंगानगर जिला के अंदर पड़ती है। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। देखिए राजस्थान का स्वर्ण मंदिर बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा इसको कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है 1740 ईस्वी में किया गया था। और यह रायसिंह नगर गंगानगर में स्थित है। पदमपुरा, तो पदमपुरा यह एक कस्बा है, और इसका नाम बीकानेर के राज परिवार का एक सदस्य था पदम सिंह, उनके नाम पर पड़ा है। और यहाँ पर राजस्थान का पहला बायोमास प्लांट कृषि अपशिष्ट पदार्थों से
बनाया गया है, यहाँ पदमपुरा में बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान का पहला बायोमास प्लांट कहाँ है, तो वो पदमपुरा श्री गंगानगर जिला के अंदर है। अब ये पदमपुरा के बायोमास प्लांट जो लगा रखा है वो राजस्थान का पहला बायोमास प्लांट है। अब यहाँ पर और देख लेते हैं, राष्ट्रीय कला मंदिर, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और यहाँ पर कला से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं वो यहीं इसी मंदिर में किए जाते हैं। एक यहाँ पे बीजबायला, तो बीजबायला एक गांव है और यहाँ ये गांव हाल ही में चर्चा में रहा है। और चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की गई है। एक यहाँ पे बीरबल सिंह का स्मारक है, यह रायसिंह नगर में स्थित है जो श्री गंगानगर में है। एक पंपाराम मेला लगता है यहाँ पर, तो ये भी गंगानगर के अंदर लगता है। और एक जगह है यहाँ पर घड़साना, याद रखना घड़साना, ये अनूपगढ़ में स्थित है और यहाँ पर तेल के भंडार मिले हैं घड़साना में। और यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ था और जिसमें बहुत से किसान मारे गए थे, शहीद हो गए थे और उनके कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच आयोग बैठाया गया यहाँ पे। और वो जांच आयोग कौन सा था, RS केजरीवाल आयोग। याद रखना, घड़साना किसान आंदोलन में मारे गए किसानों या फिर उनकी जांच के लिए जो आयोग बैठाया गया वो कौन सा था, RS केजरीवाल आयोग। याद रखना इस चीज़ को। तो एक जगह यहाँ पर अब है करणपुर। अब करणपुर के बारे में जान लेते हैं। तो करणपुर जो है ये गंगानगर, यहाँ पर क्या है, गंगानगर शुगर मिल्स है, गंगानगर शुगर मिल्स है यहाँ पे। और ये राज्य की द्वितीय इकाई है, शुगर मिल की दूसरी इकाई है यहाँ। और इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। और जो राज्य की पहली जो शुगर इकाई है वो कहाँ है, वो भोपाल सागर में, याद रखना भोपाल सागर में, जो 1932 में एस्टेब्लिश स्थापित की गई थी। करणपुर मिल्स को सरकार द्वारा 1956 में अपने कब्जे में कर लिया गया था। पहले ये प्राइवेट थी लेकिन इसको गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर लिया और यहाँ पर देसी शराब का उत्पादन होता है। अब मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर देसी शराब का उत्पादन होता है तो यहाँ पे जो शराब के लिए बोतलों की ज़रूरत पड़ती है वो बोतलें किस जगह से या किस शीशे या कांच की फैक्ट्री से आती है। मैंने आपको पिछले ज़िलों में बताया था, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो कौन सी फैक्ट्री और किस ज़िले में है जहाँ से यहाँ के लिए शराब के लिए बोतलों का मतलब उत्पादन किया जाता है या बना करके यहाँ पे भेजी जाती है। याद, चुकंदर से भी यहाँ पर चीनी बनाई जाती है। और प्रदूषण के कारण 2016-17 में इसका स्थानांतरण गंगानगर से कमीनपुरा करणपुर में कर दिया गया था। पहले यह गंगानगर में स्थित थी लेकिन अब कमीनपुरा करणपुर में थोड़ा दूरी पर कर दिया गया है। अब यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं कि कौन कौन से महापुरुष हुए यहाँ पे। तो जगजीत सिंह, ये गजल गायक थे जगजीत सिंह जो है। एक यहाँ पर है कैप्टन अवतार सिंह चीमा, ये पर्वतारोही रहे और माउंट एवरेस्ट पर गए थे, पर्वतारोही थे ये जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। जगदम्बा अंध विद्यालय भी गंगानगर के अंदर स्थित है और इसकी जो स्थापना है 1980 में की गई थी। अब यहाँ के प्रमुख स्थान या अन्य कोई पॉइंट, तो सूरजमल सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन भी गंगानगर के अंदर स्थित है जो सूरतगढ़ में है और इसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल कहते हैं। आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल कौन किसे कहते हैं, सूरजमल सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन को। और ये राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, राजस्थान का ये पहला है। और यहाँ पे देख लेते हैं एक जगह यहाँ पर सूरजगढ़, ये यहाँ पर क्या है, राजस्थान के प्रथम एथेनॉल प्लांट लगा हुआ है। प्रथम एथेनॉल प्लांट कहाँ लगा है, वो सूरजगढ़ में लगा हुआ है। और सूरजगढ़ कृषि फार्म भी यहाँ पर लगा हुआ है जो रूस की मदद से, रूस के सहयोग से लगाया गया था। और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है, तो वो है सूरजगढ़ कृषि फार्म। यहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई थी यहाँ इस जगह पर 19 फरवरी 2015 में। और ये शुरुआत की थी PM मोदी ने, जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री है। और इस योजना का एक नारा था, स्वस्थ धरा और खेत हरा। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र भी सूरतगढ़ के अंदर स्थित है जो गंगानगर में है। और महिला संचालित नैपकिन इकाई भी गंगानगर के अंदर स्थित है और यह उड़ान योजना के तहत लगाई गई थी। महिला नैपकिन इकाई गंगानगर में जो है वो किस योजना के तहत लगाई गई थी, वो उड़ान योजना के तहत लगाई गई थी। एक राजसखी कैफ़े हैं
तो ये राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है, इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए ये कार्य करती है और इन्होंने ये कैफ़े खोला है जो ग्रुप कैफ़े हैं, और यहाँ पर जो कैफ़े में जो चीज़ें मिलती है वो मिलती है। खेलगांव यहाँ पे एक जगह है जो गंगानगर में बालक एथलीट अकादमी यहाँ पर स्थित है, और एक यहाँ पे डिजिटल बारावंटी सिस्टम है। देखो डिजिटल बारावंटी सिस्टम है जिसमें जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी पानी की मात्रा और उसकी साफ सफाई और पानी के वितरण से संबंधित कार्य इस सिस्टम में किया जाता है। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त जो हाँ ये हो गया है, तो ये था आपका श्री गंगानगर का सामान्य ज्ञान। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं राजस्थान के एक और ज़िले के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।